हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल योर स्टडी गाइड पर। दोस्तों, आज हम करेंगे क्लास 11th की फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 यूनिट्स एंड मेजरमेंट, उसका पार्ट नंबर 2.3.3 रेंज ऑफ लेंथ्स। ठीक है, इससे पहले का पार्ट मैंने करवा दिया था। आई होप आप सबके वहाँ तक के डाउट्स, जहाँ तक मैंने पढ़ाया वहाँ तक क्लियर हो गए होंगे। तो आज हम इसका नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट्स वी कम अक्रॉस इन द यूनिवर्स वेरी ओवर अ वेरी वाइड रेंज। ठीक है, इस यूनिवर्स के अंदर जितने भी साइज़ की हम बात करते हैं वो सब उनकी रेंज अलग अलग होती है। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स के साइज़ की रेंज अलग अलग होती है सबकी। दीज में वेरी फ्रॉम द साइज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 to the power -14 ऑफ द टाइनी मॉलिक्यूल्स tiny nucleus of an atom to the size of the order of 10 to the power 26 meter of the extent of the observable universe। और ये साइज़ इतने छोटे हो सकते हैं जिसमें हम 10 to the power -14 से लेकर, जो कि हमारा किसी एटम का एक छोटा सा न्यूक्लियस होता है, तो उस साइज 10 to the power -14 साइज से लेकर 10 to the power 10 raised to the power 26 मीटर, जो कि एक्सटेंट ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स की मतलब ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स है। ठीक है, ये इतना साइज ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का है। ठीक है, टेबल 2.6 गिव्स द रेंज एंड ऑर्डर ऑफ लेंथ। टेबल 2.6 में रेंज और ऑर्डर दिया हुआ है लेंथ का और इन ऑब्जेक्ट्स के साइजेस की भी। ठीक है, वी ऑल्सो यूज सर्टेन स्पेशल लेंथ यूनिट्स। हम कुछ स्पेशल लेंथ यूनिट्स भी यूज़ करते हैं, ठीक है, शॉर्ट और लार्ज लेंथ के लिए। जैसे और ये होती हैं, जैसे हमारा ये है 1 फर्मी, जिसे हम एफ से डिनोट करते हैं। इसकी रेंज होती है 10 to the power -15 मीटर। 1 एंगस्ट्रम, जो मैंने बताया था कि इसको एंगस्ट्रम बोलते हैं, इसकी रेंज होती है 10 raised to the power -10 मीटर। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट 1 AU, एवरेज डिस्टेंस ऑफ द सन फ्रॉम द अर्थ। ठीक है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट मतलब जो एवरेज डिस्टेंस है सन से अर्थ के बीच में, वो है 1.496 इंटू 10 raised to the power 11 मीटर। ठीक है, 1 लाइट ईयर is equal to 9.46 into 10 raised to the power 15 distance the light travels with velocity of 3 into 10 raised to the power 8 meter per second in a year। लाइट ईयर का मतलब है कि मतलब लाइट इस वेलोसिटी के साथ 1 ईयर में जितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है उसको हम लाइट ईयर बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं भाइयों? लाइट ईयर। और 1 पर सेक 3.08 इंटू 10 raised to the power 16 मीटर। अब ये परसेक क्या होता है? परसेक इज द डिस्टेंस एट विच एवरेज रेडियस ऑफ अर्थ्स ऑर्बिट सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 1 आर्क सेकेंड। परसेक वो होता है, परसेक एक डिस्टेंस होता है जिसमें अर्थ की ऑर्बिट एवरेज रेडियस सबटेंड करती है 1 आर्क सेकेंड के एंगल पे। ठीक है, नाउ अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। और ये है दोस्तों वो टेबल 2.3 जिसमें हमारे साइजेस दे रखे हैं। ठीक है, अब है मेजरमेंट ऑफ मास। मास इज अ बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। आप लोगों को पता ही होगा कि मास किसी भी मैटर की एक बेसिक प्रॉपर्टी होती है। ये टेम्परेचर, प्रेशर या फिर ऑब्जेक्ट की लोकेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करती, भले वो स्पेस में हो। ठीक है, और ऐसा यूनिट, मास की ऐसा यूनिट होती है किलोग्राम। और ये होता क्या है, ये मैंने आपको केमिस्ट्री में भी वही भी बताया था और फिजिक्स में भी बताया था। द प्रोटोटाइप्स ऑफ द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड किलोग्राम सप्लाइड बाय द इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स आर अवेलेबल इन मैनी अदर लेबोरेटरीज ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। ठीक है, और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड किलोग्राम का प्रोटोटाइप जो होता है, जो इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजर के थ्रू सप्लाई किया जाता है, ये अलग अलग लेबोरेटरीज में अलग अलग मतलब अवेलेबल है, अलग अलग मतलब डिफरेंट कंट्रीज की। इन इंडिया दिस इज अवेलेबल एट द नेशनल फिजिक्स लेबोरेटरी। और इंडिया में ये नेशनल फिजिक्स लेबोरेटरी में अवेलेबल है। दोस्तों, एक तरफा नज़र इसकी तरफ भी डाल लेते हैं। ठीक है, प्रोटॉन का साइज 10 raised to the power -15। एटॉमिक न्यूक्लियस का साइज 10 raised to the power -14। हाइड्रोजन एटम का साइज 10 raised to the power -10। टाइपिकल वायरस की लेंथ 10 raised to the power -8। लाइट की वेवलेंथ 10 raised to the power -7। रेड ब्लड कॉर्पसल का साइज
10⁻⁵। पेपर की थिकनेस यानी पेपर कितना मोटा होता है 10⁻⁴। हाइट ऑफ द माउंट एवरेस्ट अबव सी लेवल 10⁻⁴। अर्थ का रेडियस 10⁻⁷। अर्थ से मून के बीच का डिस्टेंस 10⁸। सन से अर्थ के बीच का डिस्टेंस, या फिर यूँ कहेंगे अर्थ और सन के बीच का डिस्टेंस 10⁻11। प्लूटो और सन के बीच का डिस्टेंस 10⁻13। और अपनी गैलेक्सी का साइज 10⁻21। एंड्रोमेडा गैलेक्सी तक का डिस्टेंस 10⁻22। और ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स की बाउंड्री का डिस्टेंस है 10⁻26। ठीक है भाइयों। NPL, ठीक है, नेशनल फिजिक्स लेबोरेटरी में है, जो कि न्यू दिल्ली में है। वाइल डीलिंग विद एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, जब हम एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ते हैं तो किसी इनकन्वीनियंट का द किलोग्राम इज एन अनकन्वीनियंट यूनिट। अच्छा, मतलब जब हम एटम्स और मॉलिक्यूल्स की स्टडी करते हैं तो उसके लिए किलोग्राम एक इनकन्वीनियंट यूनिट होता है। तो इस केस में हम एक इम्पॉर्टेंट स्टैंडर्ड यूनिट यूज़ करते हैं मास की, जिसे यूनिफाइड एटॉमिक मास बोलते हैं, जिसे हम यू से डिनोट करते हैं। और इसको विच हैज़ बीन एस्टेब्लिश्ड, और ये एस्टेब्लिश की गई है किसी एटम के मास को डिफाइन करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए। ठीक है, तो इसके हमारा मतलब हमारी इसकी यूनिट होती है 1 यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट की वैल्यू होती है, मतलब ये 1U होती है। ठीक है, इस पे इंपॉर्टेंट भी लिखा हुआ है, ये मैंने नहीं लिखा, मेरे सर ने लिखा था। 1/2 ऑफ द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12, मतलब कार्बन 12 एटम का जितना साइज होता है उसका 1/12 होता है। ठीक है, आइसोटॉप 12(6C), इंक्लूडिंग द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, और इनका साइज कितना होता है 1.66 × 10⁻⁻27 kg। ठीक है, मास ऑफ कॉमनली अवेलेबल ऑब्जेक्ट्स कैन बी डिटरमाइंड बाय अ कॉमन बैलेंस, जो कॉमनली अवेलेबल ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनका मास बहुत ही ईजिली डिटरमाइन किया जा सकता है एक कॉमन बैलेंस के थ्रू। ठीक है, लाइक द वन यूज्ड इन अ ग्रोसरी शॉप, जो कि कॉमनली मतलब डिफाइन किया जा सकता है कॉमनली, जैसे ग्रोसरी शॉप होती है ना, ग्रोसरी शॉप में जो मेजर स्केल यूज होता है, लार्ज मासेस इन द यूनिवर्स लाइक प्लैनेट्स, स्टार्स एक्सेट्रा। और यूनिवर्स के अंदर जो लार्ज मासेस होते हैं, जैसे प्लैनेट्स हो गए, स्टार्स हो गए, ठीक है, ये सब किस पे बेस्ड होते हैं, न्यूटन्स के लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पे। ठीक है, और इनको मेजर किया जा सकता है ग्रेविटेशनल मेथड के थ्रू, जिसे हम चैप्टर नंबर 8 में पढ़ेंगे। अभी मैं उसको दिखाऊंगा, तो ठीक है, इसलिए मैं आपको उसी चैप्टर में समझाऊंगा। जब हम 8 चैप्टर पढ़ेंगे तब मैं आपको यहाँ पे वापस लेके आ जाऊंगा। ठीक है, फॉर मेजरमेंट ऑफ स्मॉल मासेज ऑफ अटोमिक, सब अटोमिक पार्टिकल्स एक्सेट्रा, अटोमिक और सब अटोमिक पार्टिकल्स के मासेस को मेजर करने के लिए वी मेक यूज़ ऑफ मास स्पेक्ट्रोग्राफ, हम स्पेक्ट्रोग्राफ का मास यूज़ करते हैं, इन विच द रेडियस ऑफ द ट्रेजेक्ट्री, जिसमें ट्रेजेक्ट्री का रेडियस जो होता है वो किसी चार्ज्ड पार्टिकल के प्रोपोर्शनल होता है, जो कि एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है। ठीक है, आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। अब बात करते हैं दोस्तों रेंज ऑफ मासेस। रेंज ऑफ मासेस क्या होता है, मतलब मासेस की रेंज कहाँ तक हो सकती है। द मासेस ऑफ द ऑब्जेक्ट वी कम अक्रॉस इन द यूनिवर्स, अगर हम यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उन सब के मास की बात करी जाए, ठीक है, जिनकी रेंज बहुत ही अलग अलग होती है, तो ये टाइनी मास से लेकर जिसकी रेंज होती है 10⁻⁻30 kg से लेकर, जो कि एक इलेक्ट्रॉन का साइज होता है, और 10⁻⁵55 kg जो एक नॉन ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का मास है, इतनी रेंज इनकी हो सकती है। और टेबल 2.4 में मासेस की जो अलग अलग वेरियस ऑब्जेक्ट्स होते हैं, टेबल 2.4 में उनके टाइपिकल मासेस की रेंज दे रखी है, जो कि ये वाली टेबल है, मैंने ये आपको टेबल दिखा दी थी पहले ही। ठीक है, तो दोस्तों आज की क्लास बस यहीं तक थी, यहाँ पे आगे हम इस क्लास का एंड करते हैं। इसके आगे के पार्ट्स मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। आई होप मेरा तरीका आप सभी को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, और कोई भी अगर आपको डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं सब डाउट्स क्लियर करूँगा। थैंक यू।